इलेक्शन कमीशन गुलाम है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। इतने गैर जिम्मेदार और इतने गैर कानूनन काम वो कर रहे कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। शिवसेना ने भुगत लिया है, इतना गंदा काम वो लोग करते आए हैं। किसके इशारे पे नाचते हैं आपको पता है? जो कुछ बिहार में और बंगाल में हो रहा है ना, उस मत समझो कि वो बिहार या बंगाल के लिए सीमित है, पूरे देश में एक करने जा रहे हैं लोग। और इसीलिए तो एसआर के खिलाफ जो संसद में सारे सांसद, सभी पार्टियों के, विपक्ष के सांसद जो आवाज उठा रही है, उस सर्वसामान्य जनता को पता चलना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। मतलब जो चाहिए उसका नाम डिलीट कर देंगे, मरे हुए नाम का इंसान का नाम डाल दोगे अंदर। करता कौन है? चंडीगढ़ की महापालिका की चुनाव याद है आपको? कैसे क्या कि महापौर को चुनाया था, चुनकर लाया था, कौन कर रहा था? वो वही काम उधर हो रहा है अधिकारी। किसका नाम डालना, किसका नहीं निकालना, ये जो गंदा काम हो रहा है। आज तो उसने और भी बॉम्ब डाला कि मेरे पास और भी कोई सबूत आए हुए हैं। राहुल गांधी जी ने वो सबूत बोले, सबूत है। हम अपना अनुभव को करते हैं ना। हाल ही में उनके साथ में कुछ मीटिंग थी शिवसेना पार्टी की, उसको समय तय हुआ, फिर बोले नहीं अभी कुछ काम निकला है, इसके लिए नहीं होगा। और दूसरे दिन ये हमारे उप मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ से, महाराष्ट्र से, उनके साथ कोई मंत्री जाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनसे का मीटिंग करता है। ये क्या है? ये क्या है? सर वही सवाल, ये जनतंत्र है क्या? हाँ। सर वही सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे लगातार जाते हुए नजर आ रहे, दिल्ली जाते हुए, क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वीडियोस वायरल हो रहे लगातार, जो शिवसेना के जो मंत्री है या फिर नेता लगातार चर्चे में है, तो क्या वही वहां पर जाके कुछ और बातें या फिर भाई दो चीजें जाती है वहाँ। एक तो इसके लिए जाते हैं भाई हमें बचाओ बचाओ बचाओ, दोनों तरफ से। या चुनाव के समय में वो चुनाव आयोग से मिली है और कही है कि हमें वहां भी बचाए, और यहाँ जो गुनाह कर रहे हैं, इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं उनके सारे मंत्री। अरे भैया, इस राज्य का गृह मंत्री बार चलाता है, डांस बार। ये लांछन है कि भूषण है? ये तो सोचो। तो लांछन नहीं लगता आपको? लॉन्ड्री ऐसी है कि बस कुछ भी करो, हमारे पास आओ, जो कर। उल्टा उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं, बाहर चलाओ। अरे वाह सर, वही मेरा सवाल, यही है ना। जी। तो ये जो एथिक्स कमेटी करके वहां पार्लियामेंट में है, हाँ, एक जबान से एक अगर लफ्ज गया तो बात करती है। उनसे पूछिए तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चारित्र क्या है? ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहते हो, ऐसे लोगों को साथ में लेकर सरकार बनाते हो, एक पर कार्रवाई नहीं। सर वही मेरा सवाल था कि किस तरीके से जो योगेश कदम के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका अब लाइसेंस, उन्होंने जो बार लाइसेंस था वो सरेंडर कर दिया है। तो क्या बड़ी, अरे मतलब क्या हो गया? तो गुनाह कर दिया मैंने और मैंने कही थे कि हाँ हो गया, अभी नहीं करूंगा, तो चलेगा? और बाद भी रहेगा मंत्री पद पर? महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है, महाराष्ट्र की प्रतिभा मलिन हो रही है, सारे भ्रष्टाचारी मंत्री बने हुए हैं। और दुर्दैव इस बात का है कि हमारे फडणवीस साहब उसके ऊपर कार्रवाई कर नहीं पा रहे, वहां भी उसको कोई रोक रहा है, समझे आप? वहां भी कोई रोक रहा है। किसके गुरु पूर्णिमा थी, कहाँ गए थे पता है? पैर छूने, किसके पैर छूने गए थे? उप मुख्यमंत्री किसके पैर छूने गए थे? याद करो, फिर पता चलेगा इनके गुरु कौन है, इनकी पार्टी क्या है। ये पार्टी है क्या? इनके अध्यक्ष तो अमित शाह ही है ना, दोनों पार्टियों के। वो तय करेंगे, ये नाचेंगे, और क्या कर सकते? कठपुतलियां है, डोर उनके हाथ में है। जैसे डोर पे कठपुतलियां नचाते हैं, वैसे इनको नचाते हो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।